मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेतारम् कर्मभूभृता ज्ञातारम् विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। अनंत उपकारी, आस्था के आयाम, चरम तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर को वंदन। प्रभु की परंपरा में विचरण करने वाले परम उपकारी समस्त चारित्र आत्माओं को वंदन। आत्मबंधुओं, सुशील माताओं एवं बहनों, श्री कर्नाटक जैन स्वाध्याय संघ बैंगलोर के तत्वावधान में आयोजित तत्वार्थ सूत्र की इस कक्षा में मैं शांतिलाल बोहरा आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। बंधुओं, हमारी कक्षा तत्वार्थ सूत्र के 9वें अध्याय पर आधारित संवर एवं निर्जरा तत्व के परिचय के रूप में चल रही है। इससे पूर्व हमने जीव तत्व, अजीव तत्व, आश्रव तत्व, बंध तत्व का स्वरूप जाना। उसी के अंतर्गत पुण्य और पाप, विरक्ति एवं आचार का भी हमने स्वरूप जाना। संवर एवं निर्जरा से संबंधित 9वें अध्याय में हमने पूर्व में संवर के स्वरूप की चर्चा की। फिर निर्जरा के अंतर्गत तप के 12 भेद, 6 बाह्य तप और 6 आभ्यंतर तप, उनकी चर्चा में क्रमशः आज हम ध्यान तप की चर्चा करेंगे। आभ्यंतर तप में ध्यान का एक महत्वपूर्ण स्थान है। ध्यान कर्मों की निर्जरा के लिए, कर्मों को काटने के लिए एक महत्वपूर्ण साधन है, तप रूप है। जैन दर्शन में ध्यान के 4 भेद बताए गए हैं, जिसकी चर्चा हम समय पर करेंगे। ध्यान क्या है? व्यवहार में भी, जीवन में ध्यान का बहुत बड़ा महत्व है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ध्यान के अपेक्षाकृत 2 स्वरूप हैं। एक स्वरूप है ध्यान रखना और दूसरा स्वरूप है ध्यान करना। हम कोई भी कार्य कर रहे हैं तब हमें ध्यान रखना चाहिए। चल रहे हैं तो ध्यान रख करके चले, ताकि स्वयं को कोई ठोकर ना लगे और दूसरे को भी कोई बाधा या आघात ना लगे। हम बोल रहे हैं तो ध्यान रख करके बोले। कोई भी कार्य कर रहे हैं ध्यान रख करके करें, ताकि अहित से बच सके। स्व का अहित भी ना हो और पर का भी अहित ना हो, पर को आघात ना लगे। वरना बोलने से, चलने से या किसी भी कार्य की करने से ध्यान न रखा जाए, एकाग्रता न रखी जाए, सोच विचार करके कार्य न किया जाए,
तो स्वयं को भी कष्ट हो सकता है और अन्य को भी कष्ट हो सकता है। इसलिए बड़े बुजुर्ग हमेशा हमें शिक्षा देते हैं, कहीं भेजते हैं तो बोलते हैं ध्यान से जाना। कोई कार्य कर रहे हैं तो बोलते हैं ध्यान से करना, ध्यान रखना। यहां ध्यान का ये सामान्य अर्थ है, जिसमें प्रत्येक क्रिया सावधानी पूर्वक की जाए, उसको ध्यान कहा है। दूसरा जो ध्यान का स्वरूप है, जहां ध्यान रखना तक सीमित नहीं है, ध्यान करना। ध्यान रखना में भी एकाग्रता की ही बात है, पर वो सामान्य रूप से। और ध्यान करना में जो एकाग्रता की बात है, वो विशेष रूप से। किसी एक विषय पर, किसी एक वस्तु पर, किसी एक पुद्गल पर, अथवा किसी एक पद पे, किसी एक गुण पे, गुरु के गुण, देव के गुण, तीर्थंकर परमात्मा के गुण, उस पर चिंतन मनन करते जाना, उस पर अपने मन को एकाग्र करना, और मन के भटकते हुए चंचल मन के भटकते हुए व्यवहार को रोक देना, और तब मन किसी एक विषय पर, एक वस्तु पर, एक तत्व पर, पद या गुण पर केंद्रित हो जाता है, एकाग्र हो जाता है। उसको ध्यान कहते हैं। वह ध्यान किया जाता है, विशेष रूप से किया जाता है, एक जगह एकांत में बैठ करके किया जाता है, प्रयत्न पूर्वक किया जाता है, पुरुषार्थ पूर्वक किया जाता है, विशेष पुरुषार्थ से किया जाता है। जहां ध्यान तप की बात है, आभ्यंतर तप के अंतर्गत जिस ध्यान की बात है, वह ध्यान रखे जाने वाला ध्यान तक सीमित नहीं है। यह ध्यान विशेष रूप से किया जाने वाला ध्यान, जिसमें साधक तीर्थंकरों की वाणी को लेकर के, तीर्थंकरों के सिद्धांतों को लेकर के, किसी एक वस्तु विशेष को लेकर के, एक सिद्धांत को लेकर के अपने मन को एकाग्र करता है, और मन की जो विभिन्न धाराएं हैं, क्योंकि मन बहुत चंचल होता है, मन को तरल कहा गया है, लिक्विड, तरल। तो मन विभिन्न अलग अलग उर्मियों में, अलग अलग धाराओं में बहता रहता है। उस बहाव को रोक करके एक जगह केंद्रित कर देना, एकाग्र कर देना, उसका नाम ध्यान है। फिर वापिस ध्यान के दो विभाग बताए, शुभ ध्यान और अशुभ ध्यान, या प्रशस्त ध्यान और अप्रशस्त ध्यान। अर्थात जिस एकाग्रता से, जिसके एकाग्र चिंतन से आत्मा का पतन होता है, कर्मों का बंधन होता है, वह ध्यान अशुभ ध्यान है, अप्रशस्त ध्यान है। उसके दो विभाग है, आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान। व्यक्ति आर्त ध्यान भी करता है, रौद्र ध्यान भी करता है। वे अप्रशस्त या अशुभ ध्यान है। अशुभ ध्यान से
आत्मा में मलिनता बढ़ती है, आत्मा का पतन होता है। और जहां शुभ ध्यान, प्रशस्त ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान के जो दो विभाग हैं, दो भेद हैं, वे प्रशस्त ध्यान के भेद हैं, शुभ ध्यान के भेद। उन दो प्रकार के ध्यान से, अर्थात धर्म ध्यान से और शुक्ल ध्यान से, आत्मा में पवित्रता का विकास होता है, उज्जवलता बढ़ती, जागरूकता बढ़ती, कर्मों की निर्जरा होती है और जीव धीरे धीरे कर्म मुक्ति की ओर बढ़ता है। इस तरह से सामान्य रूप में पहले ध्यान दो प्रकार का, एक जो ध्यान रखा जाता है सामान्य अपेक्षा से, वो भी ध्यान है। दूसरा जो ध्यान किया जाता है विशेष पराक्रम पुरुषार्थ से, वो भी ध्यान है। विशेष पराक्रम पुरुषार्थ से जो किया जाएगा और सम्यक दिशा में किया जाएगा, मोक्ष लक्ष्य से किया जाएगा, कर्म निर्जरा की अपेक्षा से किया जाएगा, वो शुभ ध्यान है और वो धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान के दायरे में आएगा। आभ्यंतर तप में धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान को ही आभ्यंतर तप कहा गया है। आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान वो तप रूप नहीं, वो तो आश्रव रूप है, कर्म बंधन का कारण, आत्मा को पतन कराने वाला है, उज्जवलता को मिटाने वाला है, मलिन कराने वाला है। और जो सामान्य ध्यान होता है, ध्यान रखा जाए कोई भी कार्य करते हुए, उसमें ग्रस्त जब अपने सांसारिक कार्यों में ध्यान रख करके काम करता है तो वो मोटे रूप से संसार का ही ध्यान। लेकिन उसमें भी अगर लक्ष्य बने कि मैं ध्यान रखूं ताकि किसी जीव की विराधना ना हो, किसी जीव को कष्ट ना हो, मेरी आत्मा में भी मलिनता ना आए, यह चिंतन जब जुड़ता है तब वो धर्म ध्यान के दायरे में चला जाता है। और स्वार्थ बुद्धि जुड़ती है, जैसे कोई व्यक्ति पैसा गिन रहा है तो बहुत ध्यानपूर्वक गिना जाता है, वहां लक्ष्य राग वाला है, आसक्ति वाला है, तब वो ध्यान आर्त ध्यान के दायरे में चला जाता है। कभी ठीक से गिना भी, गिन के रख भी दिया, 2 दिन बाद वापस जरूरत पड़ी, वापस गिना और एकाध नोट कम निकला। अब हो सकता है कल गिनते समय उतनी जागरूकता ना रही हो, अथवा बाद में मैंने ही निकाल लिया और मुझे याद ना रहा हो, घर में किसी ने निकाला और मुझे बताया ना हो, मेरी जानकारी में नहीं आया, और अभी लग रहा है कि 1 नोट कम है, 2 नोट कम है, तब भी ध्यान होगा, पर तब आर्त ध्यान होगा, क्योंकि स्वार्थ जुड़ा हुआ। तो ऐसे संसार में जीव ज्यादातर या तो सामान्य व्यवस्था का ध्यान रखता है अथवा आर्त ध्यान करता है, और कभी कभी रौद्र ध्यान भी करता है। जब किसी और का अहित सोचता है, दूसरों का बुरा चाहता है, तो वो रौद्र ध्यान हो जाता है। लेकिन आत्म कल्याण की भावना से, प्रभु की आज्ञा के अनुसार जो धर्म का स्वरूप बताया है, जो ध्यान का स्वरूप बताया है, जो तप का स्वरूप बताया है, उसके अनुसार जब अपने चित्त को एकाग्र किया जाता है, मन के भटकाव को रोका जाता है, वह सम्यक ध्यान, धर्म ध्यान होता है। और उसकी उत्कृष्टता जब आत्मा से एकाकार होने लगती है तब वो शुक्ल ध्यान में प्रवेश होता है। यहां
आभ्यंतर तप के अंतर्गत उसी ध्यान की अपेक्षा है। वैसे विषय की अपेक्षा से यहाँ चारों ध्यान का परिचय दिया गया है, लेकिन अपेक्षा उस ध्यान जो आत्मा को पवित्र बनाए, कर्म की निर्जरा कराए। तो ध्यान के अंतर्गत बहुत सारी बातें हैं। एक एक सूत्र के द्वारा आचार्य उमा स्वाति जी ने ध्यान का विशद विवेचन, विस्तार पूर्वक ध्यान का स्वरूप इस अध्ययन में बताया है। आज हम पहले ध्यान के स्वरूप की चर्चा करेंगे और उसके बाद क्रमशः ध्यान के भेद आदि की चर्चा भी समय समय पर होती है। तो पहले ध्यान से संबंधित इन 4 सूत्रों का हम उच्चारण करेंगे। आत्म कल्याण की भावना से, आत्म मंगल की भावना से, सर्व मंगल की भावना से, मेरा भी मंगल हो, सबका भी मंगल हो, जगत का मंगल। उत्तम सहननश्यैकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम। उत्तम सहननश्यैकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम, 27वां सूत्र। 28वां सूत्र, आ मुहूर्तात। आ मुहूर्तात। 29वां सूत्र, आर्त्र आर्त रौद्र धर्म शुक्लानि। आर्त रौद्र धर्म शुक्लानि। और 30वां सूत्र, परे मोक्ष हेतु। परे मोक्ष हेतु। 27वें सूत्र में ध्यान का स्वरूप और ध्यान किसको होता है इसकी बात बताई। 28वें सूत्र में ध्यान की काल मर्यादा बताई। 29वें सूत्र में ध्यान के 4 प्रकार का, 4 भेदों का नाम निर्देश किया। और 30वें सूत्र में बताया गया कि इन 4 में से परे यानी अंतिम, अंतिम जो 2 है, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान, परे मोक्ष हेतु, ये 2 ध्यान मोक्ष के हेतु हैं। इससे सीधा स्पष्ट हो जाता है कि जब आर्त और रौद्र हैं, वो मोक्ष के हेतु नहीं है। धर्म और शुक्ल ध्यान यानी कि तीसरा चौथा जो ध्यान है, वो मोक्ष का हेतु है, मोक्ष में निमित्त बनता है, मोक्ष आराधना में कारण बनता है। तो फलित होता है कि आर्त और रौद्र हैं, वो संसार के हेतु हैं। यानी कि 2 ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान, मोक्ष के हेतु बनेंगे और आर्त और रौद्र 2 ध्यान संसार के हेतु। तो हम एक एक सूत्र की चर्चा करें। 27वां सूत्र हमारे सामने। 27वें सूत्र में बताया है, उत्तम सहननश्यैकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम। उत्तम सहननश्यैकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम, अर्थात उत्तम सहननश्य एकाग्र चिंता निरोध ध्यान। आ मुहूर्तात। आ मुहूर्तात 27वें और 28वें सूत्र में ध्यान का स्वरूप वर्णित किया गया। यहां मुख्य दृष्टिकोण शुभ ध्यान को लेकर के कही गई, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान को लेकर के बात कही गई है कि ध्यान जो होता है वो उत्तम सहनन वालों को होता है। अर्थात ध्यान की साधना के लिए दृढ़ सहनन की जरूरत होती है। जितना सहनन दृढ़ होता है, अर्थात शरीर में जितनी दृढ़ता होती है, शारीरिक शक्ति, उस शारीरिक शक्ति के आधार पर ही मन एकाग्र हो सकता है। शारीरिक शक्ति अगर दृढ़ नहीं है, मजबूत नहीं है, तब वैसी स्थिति में ध्यान भी उतना एकाग्र नहीं हो पाएगा। इसीलिए
चौथे आर्य में जहां वज्र ऋषभ नाराज सहनन आदि हुआ करते थे, तो उस समय ध्यान की जैसी एकाग्रता होती थी और जितने कर्मों की निर्जरा होती थी, उतना आज वर्तमान में पांचवें आर्य में नहीं होता। क्योंकि शारीरिक सहनन मजबूत नहीं है, शरीर का संगयन कमजोर है, तो हम शरीर से भी ज्यादा स्थिर होकर के बैठ नहीं सकते। शरीर शारीरिक स्थिरता भी हम नहीं बना पाते। थोड़ी थोड़ी देर में पांव हिलने लगते हैं, पांव दुखने लगते हैं, हम स्थिर नहीं रह पाते। तो वैसी स्थिति में मन भी उतना एकाग्र नहीं हो पाएगा। इसलिए उत्तम सहनन जहां होंगे वहां एकाग्रता विशेष होगी, वहां चिंताओं को अर्थात ध्यान की, मन की विभिन्न धाराओं को रोक दिया जा सकेगा। जब मन एकाग्र होगा और उसकी विभिन्न धाराएं रुक जाएगी, एक जगह केंद्रित हो जाएगी, एकाग्र हो जाएगी, उस क्रिया या उस साधना का नाम ध्यान है। और उसके लिए सहनन उत्तम चाहिए। आगमों में, ग्रंथों में वर्णन करते हुए उत्तम सहनन के लिए तीन सहनन को मुख्यता से स्वीकार किया। वज्र ऋषभ नाराज सहनन, ऋषभ नाराज सहनन और नाराज सहनन, अर्थात 6 सहनन बताए गए हैं। पूर्व के अध्ययन में हमने जहां नाम कर्म का स्वरूप जाना था, वहां 6 सहनन की भी चर्चा की थी कि व्यक्ति के शरीर में हड्डियों का जो जोड़ होता है, हड्डियों की जो संरचना होती है, उसे सहनन कहते हैं। और वह संरचना जितनी दृढ़ होती है, जितनी सुव्यवस्थित होती है, शारीरिक शक्ति भी उस पर निर्भर करती है, मानसिक शक्ति, मनोबल भी उस पर निर्भर होता है। तो 6 में से वैसे तो उत्तम सहनन वज्र ऋषभ नाराज सहनन है, सर्वोत्कृष्ट। फिर भी अपेक्षा से ज्ञानियों ने ऊपर के 3 वज्र ऋषभ नाराज सहनन, ऋषभ नाराज सहनन और नाराज सहनन, इन 3 को उत्तम सहनन के रूप में माना। इन 3 उत्तम सहननों के साथ जब कोई व्यक्ति अपने मन की धारा को किसी एक वस्तु पर कायम करता है, तब वो ध्यान बनता है। फिर धाराएं बिखरती नहीं। जब धाराएं बिखरती नहीं है तो उसमें शक्ति पैदा होती है। एक जगह केंद्रित होने पर शक्ति पैदा होती है, बिखरने पर शक्ति का बिखराव हो जाता है। शक्ति उतनी है, एक जगह केंद्रित करेंगे तो सारी शक्ति एक बिंदु पर लगेगी, और केंद्रित नहीं करेंगे तो शक्ति बिखरी हुई रहेगी, और बिखरी हुई होने पर उसका इफेक्ट कम हो जाता है। हमने कई बार देखा होगा, जब सुनार, स्वर्णकार, गोल्ड स्मिथ सोने की वस्तु गढ़ने आदि का कोई कार्य करता है, तो अग्नि की ज्वाला, सामान्य फ्लेम, उस अग्नि की ज्वाला को एक यंत्र विशेष से फूंक देकर के एक जगह केंद्रित करता है। जो ज्वाला हिल रही थी, जो ज्वाला काफी फैलाव में थी, उस फैलाव की ज्वाला को एक बिंदु पर अपने यंत्र के द्वारा, अपना इंस्ट्रूमेंट है उनका, और वो उससे फूंक देकर के और एक जगह पर केंद्रित करते हैं। जब वो एक जगह केंद्रित होती है तो वहां टेम्परेचर एकदम हाई हो जाता है,
और हाई टेम्परेचर होकर के जो जॉइंट आदि देना है या काटना है, जो भी करना है वो हो जाता है। पहले ये काम मैनुअल होते थे। आजकल भी आप देखेंगे गैस वेल्डिंग वगैरह के जो साधन हैं, वहां पर भी लगभग वही स्थिति, वो मैकेनिकल होती है, मशीन के द्वारा होती है, पर एक जगह अग्नि को केंद्रित किया जाता है, तब वो किसी मोटे से मोटे लोहे के चद्दर को भी काट देता है या जोड़ देता है। उत्तम साधन से ध्यान की धारा को जब एक जगह केंद्रित किया जाता है, एकाग्र किया जाता है, तब वो कर्मों की गाढ़ी परतों को तोड़ देता है, कर्मों की निर्जरा हो जाती है, कर्म टूटते हैं, क्योंकि चिंताओं का निरोध हो गया। विभिन्न धाराएं जो चल रही थी मन की, उन धाराओं को रोक करके एक जगह कर दिया गया, उसका नाम ध्यान। अब रहा सवाल कि जिसके पास वर्तमान में तो वज्रशब नाराज सहनन नहीं है, ऋषभ नाराज भी नहीं है, उत्तम सहनन नहीं है, अब तो मध्यम सहनन है या जगन्य सहनन, प्राय करके सेवार्थ सहनन, कीलिका सहनन वही है। अब तो क्या ध्यान नहीं होगा? होगा, पर उतना विशिष्ट नहीं होगा जितना विशिष्ट ध्यान कर्मों को काटने के लिए चाहिए। विशेष कर्मों को काटने के लिए जो चाहिए, उतना विशिष्ट ध्यान सामान्य सहनन वालों को नहीं होगा। होगा जरूर, मंद होगा, तो कर्मों की निर्जरा भी कम होगी, थोड़ी होगी। अगले सूत्र में बताया कि ये जो ध्यान की धारा है वो कितने समय तक चल सकती है, का आमुहूर्तात्, अधिक से अधिक एक मुहूर्त तक चल सकती है, एक मुहूर्त से अंदर अंदर तक। अगर पूरे एक मुहूर्त तक सम्यक ध्यान की धारा कंटिन्यू ऊपर बढ़ती हुई चले, तो ज्ञानीजन फरमाते हैं कि एक मुहूर्त में जीव को केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। एक सामयिक जितने काल में जीव केवल ज्ञान प्राप्त कर लेता है, अगर उसकी ध्यान की धारा निरंतर एकाग्र रहे और ऊंचाई की ओर बढ़े, नीचे न आए, वर्धमान धारा रहे, हीयमान ना हो, परिणाम नीचे ना आए और एकाग्रता बनी रहे, तो धर्म ध्यान से शुक्ल ध्यान में प्रवेश करता है और शुक्ल ध्यान में प्रवेश करके केवल ज्ञान को प्राप्त करता है। एक मुहूर्त। इसीलिए हमारे यहां सामयिक का कालमान भी एक मुहूर्त का बताया, क्योंकि उससे ज्यादा मन की या ध्यान की एकाग्रता स्थिर हो ही नहीं सकती। प्रकृति का या आत्मा का यह स्वभाव ही नहीं है कि एक मुहूर्त से ज्यादा, 48 मिनट से ज्यादा एक ध्यान एक धारा में चल सके। यह तो अधिकतम है। हमारे लिए तो वर्तमान में 1 मिनट 2 मिनट भी एकाग्रता बनती है तो बड़ी बात है। ये सूक्ष्म दृष्टि से कहा गया। वैसे तो लोग घंटों घंटों बैठ करके ध्यान करते हैं, साधना करते हैं, लेकिन उसमें बीच बीच में समय समय पर विचारों में थोड़ा 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 विषय में परिवर्तन आता रहता है। स्थूल दृष्टि से लंबा ध्यान चल रहा लगता है, लेकिन सूक्ष्म दृष्टि से ध्यान की जो एकाग्रता है वो एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट पर, एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर बदलता रहता है। एक ही वस्तु पर, एक ही विचार पर उत्कृष्ट रूप से चढ़ते हुए परिणामों की जो स्थिति होती है या स्थिर परिणामों की जो स्थिति होती है, वो एक मुहूर्त की, एक मुहूर्त के अंदर अंदर, जिसे अंतर्मुहूर्त कहते हैं। भगवती सूत्र के अंदर बताया गया है, प्रभु से परीक्षा की गई, केवत्यम कालम अवठीय परिणामे हो जा। प्रभु, कितने काल तक
परिणाम स्थिर रह सकते हैं, अवस्थित रह सकते हैं। और उत्तर देते हुए प्रभु ने फरमाया, गोयमा जहन्नेनम एक का समयम, एक समय के लिए भी स्थिर हो सकता है परिणाम। उक्कोसेनम अंतो मुहूर्तम, उत्कृष्ट रूप से अंतर मुहूर्त तक परिणाम स्थिर रह सकते हैं। अर्थात आ मुहूर्तात, मुहूर्त के अंदर अंदर तक, एक मुहूर्त, मैक्सिमम एक मुहूर्त के अंदर अंदर। अंतर मुहूर्त का मतलब होता है मुहूर्त से एक समय भी अगर कम है तो उसको अंतर मुहूर्त कहा जाता है। तो एक अंतर मुहूर्त तक, ये भगवती सूत्र में जहां 5 प्रकार के निर्ग्रंथों का वर्णन आया है, निर्ग्रंथ, स्नातक, तो वहां अलग अलग साधकों की अपेक्षा से बताया है। वह कहा है कि जगन्य एक समय, उत्कृष्ट अंतर मुहूर्त जितना ध्यान स्थिर हो सकता है। उसके बाद या तो ध्यान की धारा परिवर्तित हो जाएगी, अथवा उस ध्यान से घाती कर्मों का क्षय करके, मोहनी आदि कर्मों का क्षय करके जीव केवल ज्ञान को प्राप्त करे। वहां पहुंच गया अगर, तो केवल ज्ञान को प्राप्त करेगा, अथवा एक क्षण पहले ही उसकी धारा टूट जाएगी, उसकी धारा परिवर्तित हो जाएगी। यही बात कि भाई छद्मस्त के लिए तो ठीक है, केवलियों के लिए ध्यान क्या होगा, जिनेश्वरों के ध्यान क्या होगा? तो ठाणांग सूत्र की वृत्ति में फरमाया गया है, अंतो मुहूर्तम मित्तम चित्तावत्थान मेघवत्थुम्मि क्षौमत्थान झाणम जोग निरोहो जिनानम। तो छद्मस्त के लिए ध्यान जो है वो अंतर मुहूर्त का होता है अधिकतम, और वो चित्त को एकाग्र करने रूप, एक वस्तु में, एक द्रव्य में, एक विषय में एकाग्र करने रूप जो ध्यान होता है वो छद्मस्तों का ध्यान है। जब केवल ज्ञान प्राप्त हो गया, उसके बाद तो संपूर्ण जगत उनके सामने प्रत्यक्ष है, मन अब विचलित होता नहीं, मन की धाराएं इधर उधर बहती नहीं, तो फिर ध्यान क्या? तो कहा गया कि जब केवल ज्ञान प्राप्त हो जाता है, केवल ज्ञान प्राप्त कराने तक धर्म ध्यान का और शुक्ल ध्यान के 2 स्टेप, 4 स्टेप होते हैं टोटल शुक्ल ध्यान के, आगे उसकी चर्चा आएगी। तो उनमें से 2 स्टेप शुक्ल ध्यान के केवल ज्ञान प्राप्त कराने में सहायक होते हैं। केवल ज्ञान जब प्राप्त हो जाता है, सामान्य रूप से अब किसी ध्यान की आवश्यकता ही नहीं। अब ध्यान उनका स्वभाव बन गया, स्थिरता उनका स्वभाव बन गया। फिर भी 13वें गुणस्थान के अंत में जब योगों का निरोध किया जाता है, सयोग दशा से अयोग दशा में जाने की जो साधना होती है, वह शुक्ल ध्यान की साधना है। वहां शुक्ल ध्यान का तीसरा स्टेप सहायक बनता है, और फिर अयोग दशा आ जाती है, 14वें गुणस्थान में जीव प्रवेश हो जाता है। 14वें गुणस्थान में अभी भी अघाती कर्म बाकी रहते हैं, नाम कर्म, गोत्र कर्म, आयुष्य कर्म और वेदनीय कर्म। ये 4 अघाती कर्म 13वें 14वें गुणस्थान में रहते हैं। 14वें गुणस्थान के अंत में इन 4 बचे हुए कर्मों के जितने भी शेष दलिक है, उनका सबका क्षय होता है। तो 13वें गुणस्थान में अयोग दशा के लिए, अयोग दशा प्राप्त करने के लिए ध्यान सहायक बनता है, और शेष बचे हुए अघाती कर्मों का क्षय करने के लिए भी 14वें गुणस्थान में शुक्ल ध्यान का 4th पार्ट, चौथा स्टेप काम आता है। बाकी सामान्यतया केवल ज्ञानियों के लिए अब ध्यान की जरूरत नहीं है, क्योंकि ध्यान उनका जीवन स्वयं ही ध्यान रूप बन गया। उनके लिए अब कोई चीज एकाग्र करने की या चिंतन करने की आवश्यकता नहीं। तो कहा कि छौमत्थानम ध्यान, छद्मस्तों का जो ध्यान है वो चित्त को किसी एक वस्तु में
अवस्थित करना, उसका नाम ध्यान है। और जिनानम, जिनेश्वरों के लिए, सर्वज्ञों के लिए योग निरोध आदि की जो साधना रहती है थोड़ी सी बाकी, वो ध्यान रूप है। आगे चल करके ध्यान के 4 प्रकार की चर्चा की गई। 29वें सूत्र के अंदर बताया गया है ध्यान 4 प्रकार का होता है। आर्त रौद्र धर्म शुक्लानि, आर्त रौद्र धर्म शुक्लानि, अर्थात ध्यान के 4 प्रकार बताए गए हैं। पहला आर्त ध्यान, दूसरा रौद्र ध्यान, तीसरा धर्म ध्यान और चौथा शुक्ल ध्यान। आगम की भाषा में कहे चत्तारी झाणा पणत्ता, 4 प्रकार के ध्यान कहे गए हैं। तंजहा वो इस प्रकार है, अट्टे झाणे, रोद्दे झाणे, धम्मे झाणे, सुक्के झाणे। आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। थानांग सूत्र में भी, भगवती सूत्र में भी, और भी जगह जगह इनका स्वरूप है। क्या है आर्त ध्यान? वो ध्यान है जो राग भाव के कारण होता है। जब हमारे में राग का प्रवाह बढ़ता है, राग का फोर्स बढ़ता है, तब हम पीड़ित होते हैं, दुखी होते हैं, चिंता करते हैं। कभी कभी उसके कारण व्यक्ति रोने बिलखने भी लगता है। जैसी जैसी स्थितियां बनती है स्वार्थ के अंतर्गत, उसके अनुसार राग के निमित्त से किसी की मृत्यु हो गई, परिवार में कोई दुर्घटना हो गई, कोई वस्तु खो गई, व्यापार में कुछ नुकसान हो गया, ऐसी कोई भी स्थिति बनी, तब व्यक्ति का मन चिंतित होता है, क्योंकि वहां स्वार्थ कूट रहा है। और तब वो दुख पीड़ा में उसकी जो एकाग्रता है, एकाग्रता वहां पर भी है, पर वो एकाग्रता दुख में है, पीड़ा में है, वो एकाग्रता राग भाव में है, वियोग के कारण है। वो आर्त ध्यान कहलाता है। कभी कभी उस वियोग में वो किसी को निमित्त मान लेता है, इसने ऐसा किया इसलिए मेरे ये नुकसान हुआ, अगर इन्होंने ऐसा ना किया होता तो मेरे नुकसान नहीं होता। अथवा इसने मुझे नुकसान पहुंचाया, इसके कारण मेरे एक्सीडेंट हो गया, इसके कारण मेरे व्यापार में धक्का लग गया, इसके कारण मेरे पैसे डूब गए। ऐसा जब किसी व्यक्ति या घटना को निमित्त मान लिया जाता है, निमित्त है, निमित्त को निमित्त माने तो व्यक्ति सहज रह सकता है, शांत रह सकता है। मेरे अशुभ कर्म का उदय है, ये तो निमित्त बना है, तो वो आर्त भी कम करेगा और रौद्र बिल्कुल नहीं करेगा। लेकिन जब वो उसमें आसक्त हो जाता है, उससे जुड़ जाता है, तब उस निमित्त के प्रति भी उसके मन में द्वेष आने लगता है। इसके कारण मेरे ऐसा हो गया, इसने मुझे बुरा फंसा दिया। ये रौद्र ध्यान है, ये हल्का रौद्र ध्यान है, शुरुआत है रौद्र ध्यान की। जैसे जैसे आसक्ति बढ़ेगी, कभी कभी मन में ऐसा आने लगता है कि इसने मुझे नुकसान पहुंचाया, इसको भी नुकसान हो, इसका भी बुरा हो, भगवान इसको सजा दे। भगवान क्यों सजा दे? और मेरी बात भगवान क्यों मानेंगे कि उसको सजा दे? पर हमारे मन में अपने संयोग के राग के कारण दूसरे निमित्त पर द्वेष आने लगता है, और तब ऐसे अशुभ परिणाम बनने लगते हैं, दुर्भावनाएं बनने लगती है किसी और के लिए। वो सारे अलग अलग प्रकार के रौद्र ध्यान है। भला सोचिए, किसी ने मुझे कष्ट भी दिया, मुझे नुकसान भी पहुंचाया, फिर भी मैं उसका भला सोचूं,
मैं उसके मंगल की कामना करूं, विशेष मंगल की कामना करूं, अगर उसका भला होगा तो वो भी मुझे बाद में कष्ट नहीं देगा, अथवा उसने मुझे जो नुकसान पहुंचाया है उसका अगर हित होगा तो वो मेरे नुकसान को भर देगा। लेकिन अगर मैं ये सोचता हूं, जैसा कि जनरली होता है, प्रैक्टिकल में होता है कई बार, कि इसने मेरे साथ बुरा किया, भगवान इसको बुरा फल दे, अब उसका अगर बुरा होगा तो वो मेरे साथ अच्छा कभी नहीं कर सकता। वो करे या ना करे वो उसके जगह पर है, पर मेरा कर्तव्य ये है कि मैं दूसरों के हित का चिंतन करूं, दूसरों के मंगल का चिंतन करूं, तभी तो सर्व मंगल मांगल्य की बात होती है। हम बोलते तो यही है, सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारण, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सर्वे भवंतु सुखिनः सर्वे संतु निरामया, सब सुखी होवें, सब निरामय होवें, किसी के भी पीड़ा ना हो, हम ये मंगल कामना करते हैं, सर्व मंगल की कामना करते हैं। फिर कहीं हमारा राग अटक जाए तो किसी व्यक्ति विशेष के लिए हम अहित की कामना कैसे करते हैं, और यदि हम आसक्ति में आ जाएं और किसी के अहित की कामना करने लग जाएं तो वो निश्चित रूप से रौद्र ध्यान हो, क्योंकि उसमें द्वेष जुड़ा हुआ है। तो राग के कारण जो चिंता होती है वो आर्त ध्यान है, और द्वेष के कारण जो क्रूर परिणाम बनते हैं, बुरे परिणाम बनते हैं, अशुभ परिणाम बनते हैं, वो रौद्र ध्यान है। आर्त और रौद्र, राग और द्वेष, इन दोनों को शांत रखते हुए जब आत्मचिंतन किया जाता है, प्रभु की आज्ञा का चिंतन किया जाता है, तत्व का चिंतन किया जाता है, वो धर्म ध्यान है। धर्म ध्यान में राग और द्वेष दोनों मंद हो जाते हैं, तब राग भी नहीं होता, द्वेष भी नहीं होता तीव्र, तब आर्त भी नहीं होता है और रौद्र भी नहीं होता है, तब आत्म कल्याण की भावना जागृत होती है, सर्व कल्याण की भावना जागृत होती है, तब वह धर्म ध्यान होता है। इसलिए धर्म ध्यान में सबसे बड़ी बात यह है कि राग द्वेष से ऊपर उठे और सर्व कल्याण की भावना, सर्व मंगल की भावना, तब धर्म ध्यान होता है। और जब धर्म ध्यान बहुत ऊपर तक, बहुत गहराई में चला जाता है और आत्मा से एकाकार की स्थिति जब आती है, पूर्ण आत्म एकाकार की जो स्थिति बनती है, उसको शुक्ल ध्यान कहते हैं। और इस शुक्ल ध्यान के लिए तो उत्तम सहनन अनिवार्य है। पांचवें आर्य में शुक्ल ध्यान नहीं होता, आर्त होता है, रौद्र होता है, धर्म ध्यान होता है। शुक्ल ध्यान चौथे आर्य में ही होता है। पांचवें आर्य में जन्म लेने वाले को शुक्ल ध्यान की प्राप्ति नहीं होती। तो इस तरह से ये चार ध्यान बताए गए, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। राग और द्वेष के वशीभूत है वो आर्त और रौद्र ध्यान है। राग द्वेष को मंद करके सर्व मंगल की भावना से जो ध्यान होता है, आत्म कल्याण और सर्व कल्याण, वो ध्यान धर्म ध्यान होता है। और उत्कृष्ट अवस्था जो ध्यान की होती है, जहां आत्मा एकाकार हो जाती है, ध्यान और आत्मा का जब एकाकार हो जाता है, उसका नाम शुक्ल ध्यान है, जो वर्तमान में अवेलेबल है। अगले सूत्र में, 30वें सूत्र में बताया गया है कि परे मोक्ष हेतु, अर्थात चार जो ऊपर ध्यान बताए, आर्त रौद्र धर्म शुक्लानी, उसमें आगे के दो छोड़ दे, परे यानी अगले दो, अंतिम दो, यानी कि धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान मोक्ष के हेतु हैं। अतः जहां ध्यान करने की बात या ध्यान तप की बात आएगी, क्योंकि ये ध्यान तप के अंतर्गत चर्चा चल रही है, आभ्यंतर तप के अंतर्गत ध्यान की चर्चा चल रही है, तो वहां चार भेद में से दो भेद, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान ही तप रूप माने जाएंगे, कर्म निर्जरा के और मोक्ष प्राप्ति के हेतु या कारण ही, क्योंकि आर्त और रौद्र तो संसार के हेतु हैं। जितना जितना आर्त ध्यान रौद्र ध्यान बढ़ेगा, उतना उतना संसार परिभ्रमण बढ़ेगा।
और जितना आर्त और रौद्र कम होगा, धर्म ध्यान बढ़ेगा, जीव मोक्ष के नजदीक पहुंचेगा। और जब शुक्ल ध्यान आएगा तब जीव को मोक्ष की प्राप्ति हो। इसलिए कहा मोक्ष हेतु, परे मोक्ष हेतु। आखिरी दो, अंत वाले दो मोक्ष के साधन रूप है, मोक्ष के हेतु रूप है। उत्तराध्ययन सूत्र में मोक्ष मार्ग रूपी 30वां अध्ययन है मोक्ष मार्ग का। उसमें संपूर्ण मोक्ष मार्ग की चर्चा है। उसकी 35वीं गाथा में कहा अट्टरुद्दाणी वजित्ता जायज्जा सुसमाहि धम्मम सुक्काइम झाणाइम झाणम तम तू बुहा वए। सबसे पहले अट्टरुद्दाणी वजित्ता, आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान को छोड़ना जरूरी। धर्म ध्यान तभी आएगा जब आर्त और रौद्र को छोड़ेंगे, आर्त और रौद्र का त्याग करेंगे। जब तक आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान को नहीं छोड़ा जाएगा वहां तक धर्म ध्यान नहीं आएगा, समाधि नहीं बनेगी, सुसमाधि नहीं बनेगी। इसलिए कहा अट्टरुद्दाणी वजित्ता, आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान को छोड़ें तब सुसमाधिवंत बने, तब समाधि सुसमाधि होगी। आर्त और रौद्र में तो असमाधि रहती है, समाधि नहीं रहती। उस समाधि के साथ धम्मम सुक्काइम झाणाइम, धर्म और शुक्ल ध्यान को झानम, उस ध्यान को करना, उसी को ज्ञानी ध्यान कहते हैं। झानम तम तू बुहा वये, ज्ञानियों ने, बुद्ध पुरुषों ने, बुहा यानी बुद्ध पुरुष, प्राकृत भाषा है उत्तराध्ययन सूत्र। बुद्ध पुरुषों ने धर्म और शुक्ल ध्यान को ही ध्यान कहा है, क्योंकि आर्त और रौद्र तो छोड़ने योग्य है, वर्जित करने योग्य। अतः आर्त और रौद्र को छोड़ करके धर्म और शुक्ल ध्यान में सुसमाधि को स्थिर करना, समाधिवंत बनना, और उसमें जो धर्म और शुक्ल है उसको ज्ञानियों ने ध्यान कहा है। और ध्यान की परिभाषा बताते हुए ध्यान शतक आचार्य हरिभद्र सूरी जी का बहुत महान ग्रंथ है, उसके दूसरी गाथा में कहा गया कि जम थिर मज्जवसानम जानम, जिससे अपने अध्यवसाय, अपनी धाराएं, परिणाम धाराएं, मन की विचार धाराएं स्थिर हो, उसे ध्यान कहते हैं। अर्थात वही उत्तम सहननश्य एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम, विचलित होती हुई परिणाम धाराओं को रोकना और एक वस्तु के ऊपर, एक पद, तत्व, गुण आदि पर या आत्म स्वरूप पर स्थिर करना, अध्यवसायों को स्थिर करना, उसका नाम ध्यान है, उसे ध्यान कहा गया है। इस तरह से आज हमने 4 ध्यान का संक्षिप्त परिचय लिया है, प्रारंभिक परिचय 4 ध्यान का लिया। आगे की कक्षाओं में, आगे के सूत्रों में एक एक ध्यान के भेद प्रभेद, किस तरह से उसकी साधना की जाती है, किन किन का आलंबन और आधार लिया जाता है और किस किस का त्याग करना होता है, ये विशिष्ट चर्चा आगे के सूत्रों में आएगी। समय होने के साथ ही मैं अपने शब्दों को और क्लास को विराम देना चाहूंगा। पुनः मैं शांतिलाल बोहरा आप सभी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं आपको। और मेरे उच्चारण करने में कोई स्खलना हुई हो अथवा कोई बात जिनाज्ञा विपरीत कुछ कथन हुआ हो तो उसके लिए मिच्छामि दुक्कडम करता हूं। मंगल पाठ के साथ ही हम कक्षा को पूर्ण करेंगे।